हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए जेएसएससी सीजीएल हिंदी पेपर 2 या महिला परिवीक्षिका या सहायक आचार्य 6 से 8 वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपने हिंदी पेपर 2 को चूज किया है तो उसी के अंतर्गत हम लोग काव्य कुंज यानी निर्धारित कवि तुलसीदास से संबंधित 100 प्लस प्रश्न उत्तर का हम देखेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन कंटेंट है और लेटेस्ट सिलेबस एंड पैटर्न बनाया गया है। और इसके अलावा आपको अगर कंप्लीट नोट्स चाहिए इसी सिलेबस के लिए, कंप्लीट नोट्स 20 टेस्ट सीरीज, तो आपको अभी बिग डिस्काउंट भी चल रहा है, बिग डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। ओके, बिग डिस्काउंट ऑफर चल रहा है 25 दिसंबर तक। तो आप लोगों को क्या करना है, इसी व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486 यह व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करके इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। कितना डिस्काउंट है, क्या है, कितना मिलेगा, आप ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। शुरुआत करते हैं हम लोग। रामचरितमानस किनकी कृति है? तुलसीदास। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस किस भाषा में रचा गया है? दाऊदी भाषा में रचा गया है। नेक्स्ट है, तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस है। नेक्स्ट है, रामचरितमानस भक्ति का है, हृदय है। अयोध्या कांड है, मानस का हृदय है। नेक्स्ट है, कौन सी कृति तुलसीदास की काव्य सौष्ठव की दृष्टि से भी उच्च कोटि का महाकाव्य है? रामचरितमानस। तुलसीदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? भक्ति काल कवि हैं। तुलसीदास किस शाखा कवि थे? राममार्गी शाखा कवि थे। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, इस पंक्ति को किसने लिखी है? तो बिल्कुल जानते हैं, तुलसीदास लिखे हैं। रामचरितमानस द्वारा लक्ष्मण में त्याग की भावना, शक्ति के पौरुष है, किंतु देवत्व की अपेक्षा मानवीय की प्रतिष्ठा की गई है। गुण। किस आलोचक ने रामचरितमानस को भारत का बाइबल कहा था? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रामचरितमानस का हृदय या हृदय कांड किस कांड को कहा जाता है? अयोध्या कांड को कहा जाता है। रामचरितमानस को उत्तर भारत में क्या कहा जाता है? बाइबल कहा जाता है। रामचरितमानस के अयोध्या कांड कहां लिखी गई थी? अयोध्या में लिखी गई थी। अयोध्या कांड की किस सभा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक आध्यात्मिक घटना की संज्ञा प्रदान की थी? चित्रकूट सभा। नेक्स्ट है, रामचरितमानस को तुलसीदास ने 7 कांडों में विभक्त किया है। 7 कांड क्या देखिए? बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंध्या कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। छंदों के संख्या के अनुसार बालकांड सबसे बड़े, किष्किंध्या कांड सबसे छोटे, कर्म के अनुसार बालकांड क्रम में पहला, अयोध्या कांड क्रम में दूसरा, और अंतिम कांड क्रम में उत्तरकांड। भाषा, अवधि, ये सब सारी बातें जो है रामचरितमानस से संबंधित है। काव्य रूप कैसा है बताइए? महाकाव्य है। शैली चौपाई, दोहा, सोठा और छंद, या कभी कभी देखिए ऐसे भी रहेगा, चौपाया और दोहा भी रहेगा। रचना कब की गई थी? 16वीं शताब्दी के आसपास। समय कितना लगा? 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन लगा। रचित किया गया समय था 1574 ईस्वी संवत में 1631। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में वर्णन किया है कलयुग का। नेक्स्ट है, रामचरितमानस के अयोध्या कांड का हिस्सा है चित्रकूट निवास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या मानी है 12। तुलसी की भक्ति है दास्य प्रकार की। भक्ति काल के कवि जिसे जातीय कवि कहा जाता है? तुलसीदास को। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम है रामचरितमानस। अवधि एवं भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि हैं तुलसीदास। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना होती है चौहद उपाय शैली। रूपकों का बादशाह कहा जाता है तुलसीदास को। गोस्वामी जी के पिता का क्या नाम था? आत्माराम।
लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास समन्वय यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है दोहा चौपाई छंद में। नेक्स्ट है लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास। अवधी भाषा की शब्दावली की साहित्य की परिनिश्चित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है, गोस्वामी तुलसीदास को। रामचरितमानस की रचना में कुल समय लगा 2 वर्ष 7 महीने। साहित्य को सुरसरी सब हितकारी घोषित किया गया है, गोस्वामी तुलसीदास ने। वियोगी हरि ने तुलसीदास को परिगणित किया है रामानंदी संप्रदाय में। रामचरितमानस की रचना प्रारंभ हुई थी 1631 विक्रम। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता की युग्म है 4। असंगत का चयन कीजिए। कृष्ण गीतावली की भाषा ब्रज भाषा है, बिल्कुल सही है। गीतावली की भाषा अवधी गलत है, जो कि यही चूज करना था। बरेवे रामायण की भाषा अवधी है। राम लल्ला नच्छू की भाषा अवधी है। तो यहां से आपका विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। समन्वयवाद का कवि किसे माना जाता है? तुलसीदास को। रामचरितमानस का अयोध्या कांड में संवाद है श्री सीताराम संवाद, श्री राम भक्त संवाद, श्री राम वाल्मीकि संवाद। राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? तो अयोध्या कांड। अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में किसकी स्तुति की गई है? शंकर की। कवि शिरोमणि कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास को। मानस का हंस श्लोक कहा जाता है गोस्वामी तुलसीदास को। रामचरितमानस में प्रधान रस के रूप में जिस रस को मान्यता मिली हुआ है शांत रस। कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, गीतावली, वैराग संदीपनी की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की है? तो ब्रज भाषा में की है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। यह असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए एक कथन किसका है? जॉर्ज गियर्सन का है। नेक्स्ट है प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी की है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल जी का है। केलांग ने तुलसी की भाषा को क्या कहा है? पुरानी वैश्वारी तुलसीदास के ग्रंथों का। रचना काल के अनुसार आरोही क्रम है गीतावली, रामचरितमानस, जानकी मंगल, कवितावली। वह रचनाकार जिसके बचपन का नाम राम बोला था? तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास ने अपना रामचरितमानस सबसे पहले किस सुनाया था? रसकांत को। तुलसीदास का जन्म कब और कहां हुआ था? तो सनवत 1568 ईस्वी, बांदा जिले के राजापुर में। तुलसीदास की मृत्यु कब हुई थी? सनवत 1680 में, वाराणसी में। तुलसीदास कृत विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज भाषा। लोक मंगल की भावना के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं तुलसीदास। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? तो राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि है। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिश्चित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय किन्हें जाता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी को जाता है। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। नेक्स्ट प्रश्न जो है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त कवि थे? तो विशिष्ट द्वैतवाद। नेक्स्ट है रामचरितमानस से किस अनुवाद का संबंध नहीं है? तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट जो है, तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामाज्ञा प्रश्नावली। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों का लक्षण वर्णित है? वैराग संदीपनी। नेक्स्ट है, तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरियानंद। तुलसी कृत कृष्ण काव्य कौन सा है? कृष्ण गीतावली। गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? तो ब्रज भाषा। इनमें से तुलसीदास की किस रचना की भाषा अवधी है? कवितावली।
गीतावली है मुक्तक काव्य। तुलसीदास जी ने भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत रचना की है जो संकलित है कृष्ण गीतावली में। नेक्स्ट प्रश्न है, गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना किस संवत में की थी? संवत 1631। नेक्स्ट है, सगुनहि अगुनहि नहीं कुछ भेदा, इस तथ्य को तुलसीदास ने किसके द्वारा कहलवाया? शिव। तुलसी के प्रमाणिक ग्रंथों की संख्या कितनी है? 12 है। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? हनुमान बाहुक। सर्वमान्य मत के अनुसार तुलसीदास की जन्म तिथि है संवत 1589। तुलसीदास का जन्म स्थान है राजापुर। तुलसीदास के शिक्षा गुरु का नाम क्या है? शेष सनातन। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम है नरहरिदास। आचार्य शुक्ल ने रामचरितमानस को किस प्रकार का माना है? लोक मंगल की साधनावस्था काव्य। नेक्स्ट है, रामचरितमानस की पहली टीका किसने लिखी? रामचरण दास। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, यह पंक्ति किसकी है? रहीम जी की है। यहां पर देखिए पंक्ति लिखी हुई है, यह भिखारी दास की पंक्ति है। यहां पर देखिए तुलसी के बारे में जो पंक्तियां लिखी है, पंक्ति किसकी है? हरिऔध की है। तुलसीदास की कौन सी रचना कवित सवैया पति के अंतर्गत आती है? कवितावली। तुलसीदास को कलिकाल का वाल्मीकि किसने कहा? नाभादास। असंगत बताइए, विकल्प डी हो जाएंगे। मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति तुलसी को किसने कहा? स्मिथ ने। तुलसीदास को बुद्धदेव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? गियरसन ने। यहां पर जो कि पंक्ति लिखी हुई है तुलसीदास के बारे में, यह पंक्ति किसकी है? आचार्य शुक्ल के हैं। रामचरितमानस में राम की महानता का चित्रण तुलसीदास ने किसके माध्यम से किया है? शिव पार्वती के माध्यम से। नेक्स्ट है, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? माता हुलसी, पिता आत्माराम दुबे। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसीदास के पुत्र का क्या नाम था? तारक था। तुलसीदास का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो ब्राह्मण परिवार में हुआ था। रामचरितमानस में राम की महानता का चित्रण तुलसीदास किसके माध्यम से किए? शिव पार्वती के माध्यम से किए। रामचरितमानस का महत्व आज भी क्यों है? सगुण भक्ति एवं लोक मंगल की कामना के कारण। आज का अंतिम प्रश्न जो है, लोकनायक किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। तो ये था आपको तुलसीदास से संबंधित जितनी भी लगा मुझे कि आपको जानना चाहिए, मैं आपको देने को ट्राई किया हूं। और पूरा यूट्यूब पर फ्री है, आपको मैंने कि कंप्लीट मैंने कि नोट्स टेस्ट सीरीज सारे आपको यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। हाँ, जिन्हें भी लगता है कि मेरे पास टाइम कम है तो वो पीडीएफ के लिए संपर्क कर सकते हैं, जहाँ की व्हाट्सअप नंबर 7004501448। अभी बिग डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो आप इस ऑफर में लेके पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।